एक बार सभी मित्रों को फिर से साथियों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है राजधानी यूट्यूब चैनल पर। ये सीरीज जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं साथियों एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इसलिए नाम दिया जा रहा है कि एक तो साथियों हम लोग यहाँ बहुत कुछ समय की बचत कर रहे हैं। आपका 90% अगर समय की बचत हो रही है तो मानना साथियों आप लोग। दूसरी बात कि आप लोगों को वे मैटर दिया जा रहा है, सेलेक्टेड मैटर। पूरा अनुभव मेरा यहाँ झोंका है क्योंकि मैंने खुद ने तैयारी की है। तैयारी करने के बाद साथियों नौकरी लगाऊं और 8-10 साल से आपकी सेवा कर रहा हूं, तो पूरा जो अनुभव है वे अनुभव झोंकने का प्रयास किया है कि कहाँ से सवाल बन सकता है। आजकल विद्यार्थी यही देख रहा है कि मैटर बहुत मिल गए, साहब ने नोटबुक भर ली, लेकिन लगता है ना कि कितना घंटा पढ़ता था, 18 घंटा पढ़ता था। बोले गुरुजी सिलेक्शन नहीं हुआ। वे कितना घंटे पढ़ता था श्यामलाल? वे गुरुजी 10 घंटा पढ़ता था। सिलेक्शन किसका हो गया? श्यामलाल का। रामलाल का नहीं हुआ। वजह क्या है कि वे मैटर को सेलेक्ट नहीं कर पाए। मित्रों आइए, इस क्लास में आपका स्वागत है। रिवीजन क्लास, सुपरफास्ट क्लास साथियों। देखिए फिर ये विद्यार्थी उनके लिए बहुत सहायक है साथियों। कहते हैं ना गुरुजी हमारे पास समय नहीं है या हमारे पास पैसे नहीं है। देखिए आइए, कटकी भील, देखिए हम लोगों ने बात की, वहां सामान्य पुरुष और महिलाओं की बात की। अब बात कर रहे हैं जनजाति, महिला और पुरुषों की। सवाल पूछ सकता है ये क्या है, जैसे कटकी क्या है आप लोगों के, फड़का क्या है, खेल है, आभूषण है, नृत्य, ऐसे सवाल पूछ सकता है। या आपसे देख के पूछ सकता है किस जनजाति का है। तो वहां जाति, सामान्य हमने जाति नहीं पढ़ी, यहां हमें जनजाति का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी जनजाति का है मित्रों? देखो कटकी आपसे पूछे, भील अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी, भील अविवाहित बालिकाओं की ओढ़नी कटकी कहलाती है साहब। और पावली भात की ओढ़नी प्रसिद्ध है। वहां ग्रामीण महिलाओं का घाघरा क्या था? धाबला था, है ना। और वहां पे जो पट्टी थी, वह पट्टी क्या थी? चीण थी। याद होगा आप लोगों को कि जो घाघरा नाड़ा डालते हैं उसे चीण कहते हैं, वहां धाबला था। यहां भील महिलाओं का घाघरा क्या है? कछाऊ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फड़का एक कथोड़ी जनजाति साथियों जो मूलतः महाराष्ट्र से आती है। यहां खैर के वृक्षों से कत्था तैयार करने काम करती है, उदयपुर सिरोही में यही रहने लग जाती है, लोग उसे कथोड़ी कहते हैं। मराठी अंदाज में उनके द्वारा जो साड़ी बांधी जाती है उसे फड़का कहते हैं। क्या कहते हैं? फड़का कहते हैं। कंजर जनजाति का पायजामा टाइप में वस्त्र होता है, खुसनी कहलाता है। और मित्रों भीलों का देखिए यहां पे, एक तो है आप लोगों के फड़का, सॉरी आपके खुसनी और पीरिया, और एक है सिंदूरी और रेनसाई। ये देखिए आप लोग, एक लहंगा है, एक साड़ी है। मित्रों आप लोग बात करें यहां पे कि आपके पीरिया और सिंदूरी, क्या कहा मैंने? पीरिया और सिंदूरी। ये देखिए ऐसे जोड़ा बनाएंगे हम लोग, पीरिया, सिंदूरी और रेनसाही और जामसाई। ये लीजिए, ये बनेगा कि सिंदूर माता बहने कहां लगाती है? यहां लगाती है। और कमर पर हम लोग क्या पहनते हैं साथियों? साड़ी पहनते हैं, सिर पर साड़ी पहनते हैं। तो रेनसाही भीलों का आप लोगों का लहंगा, और सिंदूरी आप लोगों के साड़ियां ओढ़नी। सिंदूर यहां लगाते हैं भाई। जामसाई और रेनसाही, देखो पीरिया पीला रंग का साथियों आप लोगों का लहंगा, सिंदूर कलर की आप लोगों की साड़ी, रेनसाई फिर लहंगा हो गया, जामसाई आप लोगों के कह दीजिए साड़ी कह दीजिए, ओढ़नी कह दीजिए। तो पीरिया, सिंदूरी, रेनसाही, जामसाई आदिवासी महिलाओं का वस्त्र है साथियों, लहंगा और घाघरा साड़ी जो है। ठीक है। नांदड़ा आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र पूछा जाए तो वे नांदड़ा है मित्रों। एक सवाल चलता था केरी भात की ओढ़नी, केरी भात की ओढ़नी, फिर चला लहर भात की ओढ़नी, फिर चला ज्वार भात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी, उसके बाद चला तारा भात की ओढ़नी। एग्जामिनर कुछ नहीं करता, हर बार नाम चेंज कर रहा है, कभी तारा भात कर रहा है, कभी लहर भात कर रहा है, कभी कैरी भात कर रहा है, कभी ज्वार भात कर रहा है। ज्वार भात, लहर भात, तारा भात, अलग अलग नाम चेंज कर रहा है और पूछ रहा है ये किन जनजाति की, किन महिलाओं की ओढ़नियां है? राजपूत, यादव, जाट, आदिवासी। साथियों भील महिला है, आदिवासी। बहुत बार पूछा गया, लहरनुमा कढ़ाई होगी लहर भात की, ज्वार के दाने जैसे कढ़ाई दी तो ज्वार भात की, आकाश के तारे टिमटिमाते हुए कढ़ाई दी तो तारा भात की। साथियों आम आता है कैरी जैसी कढ़ाई करी, कैरी भात की ओढ़नी। लेकिन ऐसा लगता है यार राजपूत महिलाओं के होंगे, साथियों आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है। बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है। तो घाघरा हो गया, फड़का आपके कथोड़ी जनजाति मराठी अंदाज में साड़ी हो गई, पीरिया सिंदूरी लहंगा और साड़ी हो गई, रेनसाई लहंगा और साड़ी हो गई, जामसाई होगी साथियों, नाना आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर? ये हो ही गया हमारे पास में, ये लिखा हुआ है। और ये मंगवा ले नोट्स आप लोगों के, 270 रुपए में आपको 5 नोट्स आपके घर पहुंच रहे हैं साथियों। ये मैं एंटीबायोटिक काम में लेता हूं, वहीं से ले रहा हूं शॉर्ट में, तो आपको लिखिए मत, इतना समय नहीं बचेगा। मात्र 270 रुपए में आपके पास में साथियों 4 नोट्स तो वे हैं जो मैंने टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, 2 कल्चर के, 2 इतिहास के और 1 राज व्यवस्था, और नोट्स कर लीजिए राजस्थान की राज व्यवस्था। पांचों नोट्स आपके साथियों लगभग 350 पेज होंगे और मात्र 270 रुपए में आपके घर पहुंच रहे हैं। तो मंगवा लीजिए इनको आप लोग।
लिखना नहीं पड़ेगा, इसी के अंदर ऐड करना है आप लोगों को। 94 688 40 200 पर ऑर्डर करना है। रायथानबुक.com साइट पे जाकर ऑर्डर कर लेना आप लोग। यहां बात करें पुरुषों का साफा, देखिए कि आपसे पूछे साथियों सफेद रंग का साफा भीलों का पोत्या, लेकिन ध्यान रखना अगर यहां सहरिया का साफा आए तो खपटा, क्लियर कर लीजिए, सहरिया का साफा आए तो खपटा और साथियों भीलों का साफा आए तो पोत्या। भीलों सिर पर घर पर काम करते समय वे फालू है। अरे भाई कपड़े उतार दो यार, कौन से कपड़े पहन के गए? बोले गुरुजी फालतू कपड़ा पहन के गए थे। फालतू घर पे काम करते समय सिर पे बांध जाने वाला कपड़ा है फालू साथियों। और चीरा भी एक ऐसा ही वस्त्र है, अंगोछा भी एक ऐसा ही वस्त्र है। तो सफेद रंग का साफा पोत्या, सिर पर अंगोछा, घर पर काम करते समय फालू, सिर पर बांध जाने वाला वस्त्र चीरा। आपसे पूछा राजस्थानी संस्कृति में चीरा क्या है? एक खेल है, एक नृत्य है, कोई और कला है, या कहेगा भीलों पे सिर पे बांध जाने वाला कपड़ा है। ठीक है। डेपाड़ा, भीलों की तंग धोती को हमने डेपाड़ा कहा है, लेकिन ध्यान रखना जब सहरिया जनजाति की ऊंची धोती आए पंछा, कहीं आपसे पूछे सहरिया जनजाति की ऊंची धोती पंछा और आपने रखा डेपाड़ा, क्योंकि डेपाड़ा आपका पड़ा हुआ है। आपसे पूछे सहरिया जनजाति का साफा खफ्ता, आप पोत्या करके आए क्योंकि पोत्या आपका पढ़ा हुआ है, रटा हुआ है। ठीक है। पुरुषों की कमीज, स्त्री पुरुषों की एक जैसी कमीज साथियों सलूका कहलाएगी, किसमें? सहरिया में। और स्त्री पुरुषों की एक जैसी कमीज झुलकी कहलाएगी, किसमें? गरासिया में। तो ये आप लोगों के साथियों भील पुरुषों के वस्त्र हैं। भील महिलाओं के वस्त्र करवाएं, भील पुरुषों के वस्त्र करवाएं। और मिनट कितने लगे? 7-8 मिनट। और आप लोगों ने कितना पढ़ लिया? आप खुद को आइडिया साथियों। इसलिए मैं कह रहा हूं राजस्थान परिवार का हिस्सा बनिए आप लोग, राजस्थान परिवार का हिस्सा बनिए साथियों। निश्चित तौर से एक बड़ा इतिहास की तरफ आप लोग अग्रसर होंगे। धन्यवाद। राम राम साहब। टेलीग्राम पे PDF डली हुई है और मंगवा लीजिए आप लोग।